अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में, कंधों में, घुटनों में दर्द है या फिर साइटिका के पेन से परेशान हो, क्योंकि जो कमर में दर्द होता है दोस्तों, अगर वो लंबे टाइम तक चलता रहे ना तो वो साइटिका में बदल जाता है, एक टांग में पहुंच जाता है और एक नस खिंचती रहती है, पूरा दिन एक चुभन सी बनी रहती है और बहुत परेशान होते हैं। और इसके साथ ही नसों में ब्लॉकेज है, हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। तो ये जो औषधि आप देख रहे हैं ना, आपके लिए रामबाण है, भगवान का भेजा हुआ वरदान है ये। इसके पत्तों को देखकर आपने पहचान ही लिया होगा। ये दोस्तों बहुत सारे घरों में भी लगा होता है, क्योंकि लोग जरूरत के हिसाब से लगा लेते हैं या फिर घर के बाहर भी लगा लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है उनसे। रात को तो बिल्कुल महक जाता है घर, जैसे रात की रानी की खुशबू आती है ना, ऐसी खुशबू आती है। महंगे से महंगा परफ्यूम खरीदोगे तो भी ऐसी खुशबू आपको नहीं मिलने वाली। इसके फूल रात को लगते हैं और सुबह सारे नीचे गिर जाते हैं, और जब फूल देखते हैं ना तो सुबह ऐसे लगता है जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। ये है दोस्तों पारिजात का पौधा, हार श्रृंगार का पौधा भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये इसके सुंदर सुंदर फूल होते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि भगवान के श्रृंगार में यूज किए जाते हैं, और इसे स्वर्ग का पौधा भी बोला जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर में ये पारिजात का पौधा ही लगाया था। तो ये देखिए, ये पारिजात की मैंने एक टहनी ली है, तो अब मैं बताती हूँ आपने इसको यूज कैसे करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में, और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके आपने 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। एक टाइम के लिए हमें 5 पत्ते चाहिए। पत्तों को तोड़ के इनको अच्छे से धो लेना है, ताकि इन पे जो डस्ट वगैरह जम जाता है ना, वो उतर जाना चाहिए। और धोने के बाद आपने इनको काट के या तोड़ के इनको कूट के इनकी चटनी बना लेनी है। एक पतीले में हम 2 गिलास पानी लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गिलास है तो 1 गिलास ले लें। और ये जो चटनी हमने बनाई है ये इस पानी में डाल देंगे। पानी को उबलने देंगे 3-4 मिनट। जितना पानी हमने लिया है उसका आधा रह जाना चाहिए। ये 2 गिलास पानी 1 गिलास रह जाना चाहिए, और तब तक पत्तों का सारा फ्लेवर भी इस पानी में आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने 4-5 मिनट उबाल लिया है और ये आधे से भी कम ही रह गया है। 4-5 मिनट बाद जब ये पानी आधा रह जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, तब हम इसे 1 गिलास में छान लेंगे और इसे हल्का हल्का गर्म ही पी लीजिए। ये पानी आपने सुबह शाम दोनों टाइम पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले, और उसके बाद आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। आधे घंटे बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। और अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है, हाथ पैरों की उंगलियां सुन्न हो रही हैं, तो ये मैं आपको दूसरा नुस्खा बताती हूँ। दोनों ही नुस्खे आपने यूज करने हैं। मैंने लिया है मेथी दाना, बहुत नॉर्मल चीज है, सबके घरों में पाई जाती है। ये अक्सर हम किचन में खाना बनाते हैं तब यूज करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने में करते हैं, लेकिन इसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। शुगर के पेशेंट के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। शुगर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे सारे जोड़ों के दर्द को ये खत्म कर देता है। मेथी दाना हमारे मोटापे को कम करता है और ये कब्ज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, क्योंकि मेथी दाने में बहुत सारा फाइबर होता है, जिसके कारण कब्ज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, और जिसके कारण जो पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अफारा आ जाता है, वो सब भी खत्म हो जाता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल ठीक रखता है। और ये देखिए दोस्तों, दूसरी चीज ली है मैंने दालचीनी। ये जो दालचीनी का पेड़ होता है उसकी ये छाल होती है। अगर दालचीनी की ये छाल ना हो तो आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। ये दालचीनी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज कर देती है, और जो नसों में थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है उसको ये साथ के साथ साफ करने का काम करती है। और जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसको भी ये बाहर निकाल देती है। बॉडी को, शरीर को अंदर से बिल्कुल स्वच्छ बना देती है। तो अब मैं बताऊंगी दोस्तों आपको कि हमने इसका यूज कैसे करना है। हम लेंगे 1 गिलास पानी, ये नॉर्मल पानी है पीने का, और इसमें हम ये 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। ये बहुत ज्यादा बड़ी चम्मच नहीं है,
छोटी चम्मच है, और 1 इंच का ये दालचीनी का छोटा ही टुकड़ा है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको आपने रात को सोते टाइम इस तरह डाल के और ढक के रख देना है। ये काम आपको रात को सोते टाइम करना है। मेथी दाना और दालचीनी को पानी में भिगो देंगे और ढक के हम छोड़ देंगे। और जब आप सुबह देखेंगे 10-12 घंटे बाद, तो ये देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। ये मैंने पहले ही भिगो दिया था। आप दोनों गिलासों में डिफरेंस देख लीजिए। ये मेथी देखो फूल गई है और ये पानी का कलर भी हल्का हल्का येलो हो गया है। और ये दूसरा पानी देखिए नॉर्मल वाला ट्रांसपेरेंट है, और मेथी भी ऐसे ही अभी फूली नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हमने मेथी भिगोई थी इसको छान लेना है, और इस पानी को आपने खाली पेट सुबह उठते ही पी लेना है। नॉर्मल पानी नहीं पीना, इससे पहले सबसे पहले आपने ये पानी ही पीना है। उसके बाद आप जब अपने नित्य प्रतिदिन के काम से फ्री हो जाएं, पेट साफ हो जाए, तो आपने जो ये मेथी दाना है इसको चबा चबा के खा लेना है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपने ऐसे ही खाना है, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला के भी खा सकते हैं, ताकि ये आपको कड़वी ना लगे। लेकिन ये भिगोने के बाद ज्यादा कड़वी नहीं रहती, ऐसे भी बहुत आराम से खाई जाती है। और अगर आपके दांत कमजोर हैं तो आप इसे थोड़ा कूट लीजिए, ये बहुत आसानी से कूट जाती है, कटोरी में ही कूट जाएगी, या फिर जो अदरक कूटने वाली ओखली होती है ना, उसमें कूट सकते हैं। और कूट के शहद मिला के 1 चम्मच और खा लीजिए। आज मैं आपको इसको यूज करने के 2 तरीके बताऊंगी दोस्तों। अक्सर होता क्या है, इस पानी को तो हम पी लेते हैं, लेकिन ये जब मेथी खाने की बारी आती है ना, तो 4-5 दिन बाद हम बस परेशान हो जाते हैं खा के, और सोचते हैं बस छोड़ो कुछ नहीं। तो मैं आपको आज एक दूसरा आसान तरीका बताऊंगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप अपना लेना। हम एक पतीला लेंगे और इसमें डालेंगे ये मेथी वाला पानी, और ये जो मेथी दाना है और दालचीनी ये भी इसमें डाल देंगे, और इसकी हम चाय बनाएंगे। जैसे चाय बनाते हैं ना, वैसे ही उबालेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब चाय बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा अदरक भी डालेंगे। ये देखिए छोटा टुकड़ा है अदरक का, और इसमें से भी मैं आधा डालूंगी। जितना 1 कप चाय में डालते हैं ना, उतना डालना है। ग्रेट करके डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर इसमें आए। अगर अदरक ना हो तो दोस्तों जो सौंठ पाउडर होता है ना, ड्राई जिंजर पाउडर, आप 1/4 चम्मच वो डाल लीजिए। इसको हम 2-3 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि सारी चीजों का जो रस है इस पानी में आ जाए। और 2-3 मिनट उबालने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे, और इसको हम 1 गिलास में छान लेंगे। ये हमारी मेथी वाली चाय बनके तैयार है। इसको आपने गरम गरम ही पीना है, जैसे चाय पीते हैं ठीक वैसे ही। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ऐसे ही पी लीजिए, और अगर आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। शहद भी हमारे शरीर को ताकत देता है, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह आप इसे तैयार कीजिए और पी लीजिए। ये 2 नुस्खे मैंने बताए आपको, ये दोनों ही आपने यूज करने हैं, क्योंकि जो जोड़ों का दर्द है और नसों में ब्लॉकेज है एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। ये जो मेथी वाला पानी है ये आपने सुबह सुबह खाली पेट पीना है, इससे पहले आपने कुछ नहीं पीना है। और ये जो पारिजात वाला पानी है इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लेना। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो दोनों टाइम पीना, और कम पेन है तो एक टाइम सुबह सुबह पी लेना। 1-2 दिन में कोई जादू नहीं लगता दोस्तों, आपको इसे 1-2 महीना पीना है। अगर आप 1-2 महीना पी लेते हो तो आप 100% ठीक हो जाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। और अगर 5-7 दिन पी के छोड़ दिया तो फिर आप ठीक नहीं होगे। 5-7 दिन में कोई आराम नहीं होने वाला, 5-7 दिन बाद तो आराम होना शुरू होता है। 1-2 महीना आपने ये जरूर पीना है। तो आज की जानकारी इतनी थी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और यूजफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।